नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे बच्चों को कॉलिक में कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। वैसे तो ये सभी मेडिसिन आपको अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर ही देनी चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे के वेट के हिसाब से उसको कितना डोज देना है, कितने दिन तक देना है और कौन सी मेडिसिन उसके लिए सूटेबल है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इन मेडिसिन में ऐसा आखिर क्या होता है जिससे चुटकी बजाते ही बच्चे का कॉलिक रिलीव हो जाता है और बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। तो जो मेडिसिन है उनमें सबसे पहला नाम आता है कॉलिकेड का। ये कॉलिकेड के नाम से आती है या ये मेडिगैस के नाम से आती है। इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। और इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो साइमेथिकॉन, डिल ऑयल और फेनिल ऑयल होता है। जो डिल ऑयल और फेनिल ऑयल होता है वो स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है, इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को बढ़ाता है और गैस को आगे पास ऑन करता है। जो स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस इकट्ठी हो रखी होती है उसको वो आगे पास ऑन करता है और इससे बेबी को रिलीफ आ जाता है, उसको गैस पास हो जाती है। और जो साइमेथिकॉन होता है, ये साइमेथिकॉन एक एंटी फोमिंग एजेंट होता है और ये एंटी फोमिंग एजेंट जो है वो गैस के बुलबुलों को डिसइंटीग्रेट कर देता है, छोटे छोटे बुलबुलों में डिसइंटीग्रेट कर देता है और फिर वो आसानी से पास ऑन हो जाते हैं या फिर वो इंटेस्टाइन्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ वो घुल जाते हैं और बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ आता है। तो ये हुई कॉलिकेड की बात। एक ड्रॉप जो एंटी स्पाज्मोटिक होती है कॉलीमैक्स, वो भी कई पीडियाट्रिशियंस जैसे कि हम लोग बच्चों को प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर कॉलिकेड से उनको रिलीफ नहीं आता है तो कॉलीमैक्स में एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट होते हैं। बच्चों की इंटेस्टाइन में जो मरोड़ी होती है उस मरोड़ी को वो रिलीव कर देता है, ये मान लीजिए, तो बच्चे को भी इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है। तो ये जो दो मेडिसिन हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं बच्चों को जब कॉलिक होता है। इसके अलावा रेनिटिडीन और लेंसोप्रेजोल जो कि एंटासिड कैटेगरी में आते हैं, उसको भी कई पीडियाट्रिशियंस प्रेस्क्राइब करते हैं। रेनिटिडीन और लेंसोप्रेजोल जो है वो स्टमक की एसिडिटी को थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दूध ही दूध पीते हैं और बच्चों के एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है स्टमक में। तो रेनिटिडीन और पेंटोप्रेजोल या लेंसोप्रेजोल के जो सोल्यूशंस होते हैं या जो डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट्स होती हैं वो हम बच्चों को प्रेस्क्राइब करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं उनके आंसर जरूर दूँगी। थैंक यू गाइस।